मेरा नाम हिरा है। ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 8 साल थी। मैं बहुत छोटी थी और अपने अम्मी अब्बू की इकलौती और लाडली बेटी थी। मैं सुबह अपने अब्बू के साथ स्कूल जाती। मेरी अम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा, घर से बाहर जब भी जाओ जल्दी घर वापस आ जाया करो। मैं शाम को घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती थी। मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। मैं जब भी अपने घर की खिड़की से बाहर देखती, न जाने क्यों मेरी नज़र उस जंगल की घनी झाड़ियों की ओर ही जाती थी। मेरा दिल करता था मैं दौड़कर जंगल की तरफ चली जाऊं, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू हमेशा मुझे उस जंगल से दूर रखते थे। सुना था वहां जिन्नात का बसेरा है, लेकिन बचपन के इस दौर में मुझे इतनी समझ बूझ नहीं थी। एक शाम मैं घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रही थी। खेलते खेलते मैं उस जंगल की तरफ चल पड़ी। न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि जंगल की ओर से कोई मुझे बुला रहा है। हेरा, हेरा, मुझे अपना नाम सुनाई देने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता जंगल के घने दरख्तों की तरफ चल पड़ी। मेरे कानों में हिरा हिरा की आवाज़ें और सुनाई देने लगी। मैं और आगे चलती जा रही थी। फिर अचानक मुझे लगा कि मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा और आवाज़ आई, हिरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? मैंने चौंक कर पीछे देखा तो मेरा दिल धक से रह गया, लेकिन पीछे तो मेरे अब्बू थे। बेटा, घर चलो, तुम्हें मना किया था ना, तुम यहाँ क्यों आई? अब्बू, बस मैं ये फुटबॉल, मैंने घबराते हुए कहा। फिर मैं अब्बू के साथ घर वापस आ गई। अगले रोज़ मैं स्कूल से वापस घर की तरफ आ रही थी कि मेरी नज़र उसी जंगल की तरफ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फिर मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे दरख्त के पीछे से आवाज़ दे रहा है, हिरा, हिरा। हिरा की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं खुद ब खुद जंगल की ओर चल पड़ी। मैं जैसे दरख्त के करीब पहुंची, मुझे हरी भरी आंखें चमकती हुई दिखाई दी। मैं और करीब गई तो एक घने दरख्त के पीछे से हिरन का बच्चा आता हुआ दिखाई दिया। मैं उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गई। हाय, ये तो कितना प्यारा है, मैंने दिल में सोचा। बस मुझे फौरन अम्मी अब्बू की बात याद आ गई। तुम्हें मना किया था ना कि जंगल नहीं जाना। मैं घबराते हुए वहां से भाग निकली और घर लौट आई। मैं पूरा दिन उस हिरन के बच्चे के बारे में सोचती रही। अगले रोज मैं अब्बू के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। मुझे अचानक उस हिरन का ख्याल आया। काश वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। बस ये सोचते ही मैं घर के बाहर जैसे पहुंची, दरवाजे के बाहर वही हरी आंखों वाला हिरन का बच्चा बैठा हुआ सो रहा था। उसको देखते ही मैं उसकी तरफ दौड़ी और बस फिर मैंने अम्मी अब्बू से उस हिरन के बच्चे को अपने साथ रखने की जिद कर डाली। मेरी जिद के आगे अम्मी अब्बू मान गए। मैं बहुत खुश हो गई। बस उस दिन से मैं सोते जागते खाते पीते अपने साथ उस हिरन को रखती। वो तो मेरा अब एक अच्छा दोस्त बन गया था। मुझे उस हिरन के बच्चे के साथ तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे। वो थोड़ा बड़ा हो गया था। एक रात अम्मी अब्बू के सो जाने के बाद मुझे फिर से वही जंगल वाली आवाज़ आई, हेरा, हेरा। मैं अपने बिस्तर में सोई हुई थी कि अचानक मेरी आवाज़ से आंख खुली तो मैं दंग रह गई। वो हिरन का बच्चा मुझे हिरा हिरा कहकर पुकार रहा था। उसकी हरी हरी चमकती हुई आंखें देखते देखते मैं गुमसुम सी हो गई। वो मुझसे बातें करने लगा और मुझे भी वो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसने कहा, हेरा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हम रोज़ इसी तरह बातें करेंगे, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना कि मैं बोल सकता हूँ। ये तुम्हारा और मेरा राज है। बस उस दिन से हम रोज़ बातें करते और सालों गुजर गए। हमारी दोस्ती को अब मैं 18 साल की हो गई थी, लेकिन ये राज कभी किसी के सामने नहीं आया था। एक रात मैं और वो हरी चमकती आंखों में गुमसुम थी और उस हिरन से बातें कर रही थी। वो कह रहा था, हीरा, तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें अपनी दुनिया में अपने साथ ले जाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैंने चौंक कर कहा, शादी? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुम तो एक हिरन हो और मैं एक इंसान। उसकी चमकती आंखें मुझे उसकी ओर खींचती थी और मैं उसकी बात नहीं टाल पाती थी। लेकिन उस रोज़ मुझे लगा दरवाजे पर कोई दस्तक हुई है। मुझे महसूस हुआ कोई हमारी बातें सुन रहा है और दरवाज़ा बजने की आहट से मैं फौरन चौंक उठी। मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रही थी, लेकिन सुबह अम्मी अब्बू से जिद करने लगी कि मुझे उस हिरन से शादी करनी है। अम्मी अब्बू मेरी बातें सुनकर परेशान होने लगे। वो घबराने लगे कि हीरा, ये क्या कह रही हो? मेरा पागलों जैसा रवैया दिन ब दिन बढ़ने लगा। लेकिन शायद उस रात अम्मी ने मुझे उसी हिरन से बातें करते हुए सुन लिया था। वो जान चुकी थी कि वो कोई हिरन नहीं, एक जिन्नात है। एक रोज़ अम्मी और अब्बू एक आमिल को घर बुलवाया और उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। उसी तरह वो हिरन सामने बोलता हुआ आया और कहने लगा, हीरा,
اگر تم کہو گی تو میں تمہاری دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا، ہاں تم چلے جاؤ۔ بس وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔